गोरखपुर के अमटौरा में, ये गीडा थाने का अमटौरा है, शिवधनी निषाद जो थे उनकी जो है गोली मार के हत्या की जा रही है बगल के ठाकुरों के द्वारा। ये मामला जो है इस समय जो है हाईलाइट है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो है किसी भी पार्टी के नेताओं को उस परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी का भी डेलीगेशन आया था, उसके बाद उनको जो है होम अरेस्ट कर लिया गया। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया तो शिवधनी के परिजनों से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को जो है प्रशासन के द्वारा रोक लिया जाता है और उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके परिजनों से नहीं मिलने दिया जाता है। चूँकि उनके परिजन से भी मैं बात किया तो परिजन कह रहे हैं कि नहीं, हमें कोई मनाही नहीं है, हमसे कोई भी नेता आ सकता है, मिल सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के बेचूलाल चौधरी है मेरे साथ, मैं इनसे बात करता हूं कि आखिर शिवधनी निषाद को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता जा रहे हैं, तो आखिर उनके परिजनों से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। आप वीडियो में बने रहिए। क्या कहेंगे गोरखपुर की घटना को? पहले जो गोरखपुर में घटना हुआ है जी, निषाद परिवार के साथ अत्याचार हुआ जी, और उस अत्याचार में निषाद परिवार को एक सरकार के सहयोगी लोगों ने उसको गोलियों से मारकर मौत के घाट उतार दिया। जबकि घटना कोई बड़ा नहीं था, लेकिन जो मुख्यमंत्री के कलवी लोग थे उन लोगों को अहम टकरा गया और कहे कि निषाद के घर का जो जलसा हो रहा है कार्यक्रम ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। प्रशासन कोशिश किया था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई जो निषाद परिवार मौत के घाट उतार दिया गया। और इस घटना पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल कश्यप के नेतृत्व में, जो हमारे पार्टी के प्रदेश के पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और एमएलसी रहे हैं, वो आए निगरानी करने उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। लेकिन प्रशासन ने उनको जाने से रोक दिया और अरेस्ट कर लिया। तो हमारा विरोध है कि अगर पीड़ित पक्ष के बाद विपक्ष का काम है, इतना तो विपक्ष करेगा ना कि पूछेगा कि भाई क्या गलती थी, क्या कमी था कि गोली में ये मामला बदल गया और एक किसान का बेटा निषाद परिवार का जिसकी मौत के घाट उतारा गया। तो इससे साजिश लगता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी का सहयोग है, जिससे कि ये घटना प्रदेश भर में न जाए कि हमारे गोरखपुर जनपद के अंदर ठाकुर लोगों ने गोली से मारा है, हमारा शिक्षा लेदर होगा। इसलिए इसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशन में जो गोरखपुर के पुलिस महकमा है उसको निर्देशित किया गया है कि किसी पार्टी के नेताओं को उस पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया जाए। यही कारण है। लेकिन हमें जो जानकारी है कि आने वाली परिस्थितियां, जो लोकसभा चल रहा है, लोकसभा का सत्र जो ही समाप्त होगा, हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी जरूर किसी न किसी, या तो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को और नहीं तो स्वयं खुद इस घटना का संज्ञान लेने के लिए गोरखपुर में पहुंचेंगे। बिल्कुल, इन परिजनों का भी कहना है कि नहीं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, नेता कोई भी किसी भी पार्टी का वो आके हमसे मिल सकता है, हमारा दुख दर्द बांटने के लिए तो आता है। तो इस तरीके की घटना में तो कोई भी जाता है, किसी की भी घर जाता है। दूसरी बात ये कि जो है इसके परिजनों के, शिवधनी के परिजनों को जो है उनके बेटी बेटे और उनके भाई को, परिजनों को जो है लखनऊ बुला के और उस परिजन को 5 लाख का चेक दिया गया है। हमसे बात हुई उनके लड़के से तो कहे कि हम जब मुख्यमंत्री के यहाँ गए मिलने के लिए, लखनऊ बुलाया गया, उसके बाद हमको जो है तहसील से जो है एसडीएम के द्वारा 5 लाख का चेक दिया गया। तो 5 लाख के चेक पे वो जो चेक है किस तरीके का होगा, 5 लाख के चेक को क्या कहेंगे? लखनऊ बुलाया और 5 लाख का चेक मिला। ये तो सरकार की मंशा है, गरीब लोगों को अपने पास बुला करके कुछ पैसा दे करके उनको जो पीड़ा है, जो इनके गुस्सा है, उस गुस्सा को कम करने के लिए ये 5 लाख रुपया गरीबों को आर्थिक सहायता देते हैं। अभी उनके सजाती बंदूक होता तो किसी को 50 लाख से ऊपर वो लोग पैसा दिए हैं, ऐसी घटना होती है। और इनके ज़िले में हुआ, निषाद परिवार मारा गया, तो मुख्यमंत्री जी अगर बुलाए हैं अपने पास तो थोड़े भी नैतिकता रहता, कहते हमारे ज़िले का मामला है, गरीब परिवार है, उसको भी 50 लाख रुपया देते। लेकिन उनके डायरी में नोट है पिछड़ी जातियों का जिनका भी
जुल्म जाती होगा, पुलिस की गोली से मारे या पंडित ठाकुरों की गोली से मारे, उनके पास न्याय नाम का कोई चीज़ नहीं है। नहीं तो गिरफ्तारी होती और इस गरीब परिवार को 50 लाख से ऊपर सरकार मुआवजा देती। ये है, उसमें दोनों काम है। एक उनके जो निषाद समाज के उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद भी, तो दोनों लोगों का गोलमोल है कि कोई बाहरी आदमी इस मुद्दे को हमारे न छीन सके। इसीलिए पुलिस प्रशासन को लगवा करके वहाँ रुकवाने का काम प्रशासन ने किया है। इसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। क्या कहेंगे इस तरीके की घटना को, इस घटना को लेके जो गोरखपुर की निषाद के साथ, शिवधनी निषाद के साथ हुई है, तो सरकार पे कुछ असर पड़ेगा? अब सरकार पर असर पड़े या चाहे नहीं पड़े, हम विपक्ष में हैं और उस परिवार, पीड़ित परिवार का न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है, उसका आंसू पोंछना हमारा कर्तव्य है। विपक्ष में है और जो विपक्ष में हमें जितनी हमको सहायता है कानूनविद अगर मांगेंगे तो उनका हम लोग सहयोग करेंगे। लेकिन नेता लोगों को जाने ही नहीं दे रहे, तो किस तरीके से आप लोग सहयोग करेंगे उस परिवार का? अब ये तो प्रशासन है, अगर सहयोग करना होगा, बहुत उपाय है करने का। कोई ज़रूरी नहीं है कि डेलीगेशन जाएगा। उस पीड़ित परिवार को अगर मदद करना होगा तो दूसरे रूप में भी लोग वहाँ भेज करके मदद किया जा सकता है। लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगा, उस पीड़ित परिवार को जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या मांग करेंगे कि उस परिवार को जो है सरकार की तरफ से कुछ दिया जाए? ये तो दिन दहाड़े की घटना है, रात में लोग मारते हैं। लखनऊ में भी घटना हुआ पंडित परिवार के और ठाकुर लोगों के, तो वहाँ मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख से ऊपर दिया, उसके परिवार को नौकरी भी दिया। तो हम तो कहते हैं कि भाई उनके ज़िले का मामला है, उनके वोटर भी हैं और उसको न्याय संगत उस पीड़ित परिवार को पैसा भी मिलना चाहिए 50 लाख, और सर्विस कहीं न कहीं उनको दिला करके मुख्यमंत्री जी को अवक्षेप अपना मिटाना चाहिए कि जो उनके ऊपर आरोप लगता है पिछड़ी जातियों के अपेक्षा का, उसको ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये जो है बेहद निंदनीय है कि इस समय जो है सरकार तो है योगी की, उनका घर है, आंगन है, उनका ज़िला है, लेकिन जो है बाहर से कोई नेता आ रहा है, किसी दूसरे पार्टी का आ रहा है। विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष से सवाल पूछना, और विपक्ष नहीं जाएगा तो जाएगा कौन? आखिर क्या वजह हो सकती है कि नेताओं को, किसी भी पार्टी का नेता हो, उन नेताओं को उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रोका जा रहा है, लेकिन परिजन का कहना है कि हमसे कोई भी आके मिल सकता है। तो इस तरीके की घटना को क्या कहेंगे आप? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।